begin with a new chapter। हमारा नया चैप्टर क्या है? ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्राइंगल्स क्या क्या होते हैं और ट्राइंगल्स में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में भी पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट क्या चीज़ होती है, कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जाता है और कॉन्ग्रुएंट से क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्राइंगल्स के बारे में आप काफ़ी प्रॉपर्टीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना? एंगल सम क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी एक ट्रायंगल हमें दो एंगल पता, तीसरे एंगल को एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एक ट्रायंगल वरदान बताए, वरदान। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है जो एक ट्रायंगल के तीन एंगलों को प्लस करके बनी। अरे वाह मेरे शेर, मेरे चीते, वेरी गुड। तो तीनों एंगलों को प्लस करके अगर 180 आता है तो इसे हम क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया। इसका इस्तेमाल सही बोल रहा है रॉबिन, ऐसे ही करते हैं कि दो एंगल पता होंगे और तीसरा नहीं पता होगा तो तीसरा निकाला जा सकता है। लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ आपसे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलाकर 180 डिग्री, और इसे हम प्यार से ASP भी कहते हैं। मेरी बात क्लियर है? सही है। ये पहली प्रॉपर्टी हमने ट्राइंगल्स की पढ़ी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हाँ भाई आर्यन, क्या होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? बाबू अंदर के दो एंगल और सम उसके बाहर के एक्सटीरियर एंगल। हाँ जी, मतलब पहले एक्सटीरियर एंगल से बोलते हैं एक्चुअली इस बात को, कि एक एक्सटीरियर एंगल का सम उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, ऐसे बोलो। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि एन एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of interior opposite angle। सही है, ये थियोरेटिकल हो गया। आइए थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकली इसको व्यू कर लेते हैं, क्या मतलब है इसका। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास एक ट्राइंगल है और अगर आप इसके किसी भी एक साइड को अगर एक्सटेंड करते हो तो क्या बनता है? एक एक्सटीरियर एंगल बनता है ना। अच्छा जी, तो ये एक्सटीरियर एंगल, अच्छा इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर है, ट्राइंगल के बाहर है तो एक्सटीरियर, और अगर अंदर है तो इंटीरियर। बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से ट्राइंगल में जैसे 3 इंटीरियर होते हैं तो 3 ही एक्सटीरियर भी ड्रॉ करे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे ये एक एक्सटीरियर है, ठीक है, इसी तरीके से ये भी क्या एक एक्सटीरियर एंगल है। मैं इनके नाम बताया था, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये एक्सटीरियर एंगल्स। और जो अंदर वाले हैं इनका नाम ले लेते हैं, मान लीजिए एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। तो मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल पे तीन और एंगल भी तो ड्रॉ किए जा सकते हैं। कौन से वाले? ये इधर वालों की बात कर रहे हो आप? ये भी, लेकिन देखो एक साइड से चलते हैं, या तो क्लॉकवाइज चलाइए या तो एंटी क्लॉकवाइज चलाइए। सही बात कर रहे हो आप, बनने को तो ऐसे ही बन सकता है एक एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे करेंटली। ठीक है, ओके। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल है वो उसके इंटीरियर के अपोजिट एंगल्स जो हैं उनके सम के इक्वल होता है। देखो क्वेश्चन में क्या देखो मैंने क्या लिखी है स्टेप, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब एक्सटीरियर एंगल का जो इंटीरियर है और उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होता है। तो क्या मैं इससे ये कहना चाहता हूँ कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 प्लस एंगल 6 के, हाँ या ना? सही है ना ये बात भाई? ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया इसका इंटीरियर और ये हो गया इसके अपोजिट। अंदर वाले के अपोजिट वाले देख लो जाके। अच्छा जी, अब ऐसे ही एंगल 2 के, एंगल 2 एक्सटीरियर है, इंटीरियर और अपोजिट। कौन कौन सा एंगल लिखूं? एंगल 5 एंगल 5 क्यों?
एंगल 2 का बाबू इंटीरियर हो गया और अपोजिट तो 6 और 4 है ना, तो हम क्या लिखेंगे एंगल 4 प्लस, आई बात समझ में। इसी तरीके से एंगल 3 इक्वल होगा, भाई ये देखो एक्सटीरियर है, इसका इंटीरियर ये है, अपोजिट कौन से हैं 4 और 5, तो एंगल 4 प्लस, ध्यान रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको एक नॉर्मल एक क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे ये आपके पास एक ट्रायंगल है मान लीजिए, और यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बना है, तो ये एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा, बात सही है ना, ठीक है। तो हमने ये अपनी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी क्या थी भाई रॉबिन? एंगल सम प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? एंगल सम प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ध्यान रहेगा नाम, पक्का भूलेंगे तो नहीं। अच्छा जी, आइए कॉन्ग्रुएंसी के बारे में सीखते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी या फिर कॉन्ग्रुएंट। अब सुनो इस बात को ठीक से कि क्या मतलब है इसका। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज। दो ट्राइंगल्स जिनकी शेप भी सेम हो और जिनका साइज भी सेम हो, क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। या फिर अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो दो ट्राइंगल्स जो एग्जैक्टली इक्वल हैं, एग्जैक्टली इक्वल है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल, कतई बराबर, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल हूबहू। जैसे दो होंडा सिटी कार सही है, सेम, बिल्कुल सेम, कलर भी सेम, इतनी जुड़वा, नंबर प्लेट भी जैसे नहीं आती तो नंबर प्लेट नहीं आएगी उसको, डोंट वरी। आ जाओ, तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। तो दो ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम अगर होते हैं तो हम उन्हें इक्वल में नहीं लिखते, हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के क्या है? कॉन्ग्रुएंट। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपसे पूछता है कोई कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे सेम शेप एंड सेम साइज। शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो भाई, ये छोटू ट्राइंगल है और ये बड़ू ट्राइंगल है। क्या ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, क्योंकि इनका शेप तो सेम नहीं, शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। हाँ, अगर इनकी जगह अगर ऐसा ट्राइंगल बनता छोटू, हालांकि ये भी एग्जैक्टली सेम जैसा तो नहीं है, बट मान लीजिए एग्जैक्टली सेम, तब हम इसको कहते हैं कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। क्या है ये? कॉन्ग्रुएंट। फिर हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल भी तो देख लो, सिंबल कैसा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है? ऐसा, ऐसे सांप सा बनाओ और नीचे दो लाइनें खींचो। बात समझ में आ रही है? ऐसे सांप सा बनाइए और ऐसे दो। और पेप्सी पिए ना आपने, पेप्सी का सिंबल भी तो ऐसे होता है, पेप्सी, ये प्यास है बड़ी, ऐसे करो, ठीक है। तो ABC ट्राइंगल लेगा, फिर आपने इस तरीके से एक पेप्सी का सिंबल बनाया और फिर नीचे दो लाइन कर दी और ट्राइंगल PQR। हाँ, ये तो अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। किसी को ये पेप्सी का सिंबल दिख रहा है, किसी को ये सांप रोड पे चल रहा है ऐसा भी दिख रहा होगा, किसी को ये 112 भी दिख रहा होगा, नीचे से देखो, ठीक है। किसी को ये 211 भी दिख रहा होगा, ऊपर से देखो, तो मतलब डिफरेंट व्यूज, ठीक है। तो बिल्कुल, लेकिन ये सिंबल जो है ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, और किसी को ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो जितने लोग उतनी बातें। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन।
तो दो ट्रायंगलों को अगर ये दो ट्रायंगल की अगर शेप भी सेम होती है और साइज भी सेम होता है तो हम उन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कह देते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। अच्छा जी, अब दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए टोटल आपके पास 5 तरीके, मतलब उन 5 तरीकों में से अगर किसी भी तरीके से अगर दो ट्रायंगल, वो 5 तरीकों में से कोई किसी भी एक तरीके में बैठता है कोई दोनों ट्रायंगल, तो इसका मतलब है वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। दो ट्रायंगलों को अगर एग्जैक्टली सेम बताना है तो कुछ कंडीशंस होंगी ना कि हाँ भैया अगर इसके दो एंगल इसके दो एंगल के बराबर और इसकी दो साइड है इसकी दो साइडों के बराबर हो जाएंगी तो ये दोनों ट्रायंगलों को मैं बराबर मान लूंगा, या इसकी दो एंगल इसके दो एंगल के एक साइड के, मतलब भाई ट्रायंगल में होता क्या है, ट्रायंगल के पास होता क्या है, एंगल्स और साइड्स होती हैं। इसके अलावा ट्रायंगल्स के पास और कुछ नहीं होता, 3 एंगल होते हैं और 3 ही साइड होती हैं। तो इन्हीं एंगल और साइडों के बेसिस के ऊपर दो ट्रायंगलों को आप कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। तो टोटल आपके पास कितने रूल्स हैं ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? देयर आर टोटली 5 रूल्स। सबसे पहला रूल है एस एस एस, एस एस एस। दूसरा रूल है एस ए एस। चौथा रूल है ए एस। तीसरा रूल है चौथा रूल है ए एस ए, और 5वां रूल है आर एच एस। ये देयर आर टोटल 5 conditions to show that a triangle is congruent to another triangle। अगर ये 5 कंडीशंस में से कोई सी भी कंडीशन फॉलो हो जाती है दो ट्रायंगलों के बीच तो हम कह देंगे इस बात को कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ये AS और AS में फर्क क्या है? फर्क आपको देखने से पता चल रहा है। यहाँ पे देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है भाई? इसमें 2 एंगल और एक साइड है, इसमें भी 2 एंगल और एक साइड है, फिर फर्क क्या है? हाँ, इस वाले केस में जो साइड होगी वो जो 2 एंगल जो आप इक्वल दिखा रहे हो ना दूसरे एंगलों के, वो उसके बीच की साइड ही होनी चाहिए, कंपलसरी है ASA में। वेयरएज इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। मैं सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा, डोंट वरी। मैं जब भी टॉपिक आएगा तो मैं उस टाइम उठाऊँगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ जो मुझे सिखानी है, दैट इज एस एस एस। एस एस का मतलब होता है कि आपको एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के इक्वल हैं। अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट माने जा सकते हैं। ये पहली कंडीशन है। मतलब अगर किसी तरीके से आपके पास 2 ट्रायंगल रखे हुए हैं और आप बोलते हाँ भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, तीसरी वाली भी तीसरी वाली के बराबर, तो आप कह सकते हो भैया ये 2 ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हैं। मतलब ये कतई सेम शेप के और कतई सेम साइज के। समझ रहे हो ना? बात समझ में आ रही है मेरी? ओके। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है एस एस एस। कैसे यूज़ करेंगे देखिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी सी। देखो लिखना आपको सीखना पड़ेगा इसको, ठीक है? और यहाँ पर एक और ट्रायंगल है, लिखते चलेगा मेरे साथ साथ, तभी मज़ा आएगा, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। पी क्यू, अरे कोई ले यार, तू तो पता ही पीछे पड़ गया। हम यहाँ कुछ चीज़ सिखाने की कोशिश करने तो सीख तो रहा नहीं। अब ठीक है, अभी है थोड़ा सा बड़ा वर्क कर लेना है, बट इतना तो मानना पड़ेगा यार, मेरी इतनी तो चलने दो, ठीक है? दिस इज पी क्यू एंड आर, ठीक है? अच्छा जी भाई, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल बन सकता है ये शिवा जी? गलत, नहीं बनेगा। बता भैया, ट्रायंगल बनेगा ये वाला? मैंने आपको क्या बताया था, ट्रायंगल का फॉर्म होते हैं जब 2 साइडों को प्लस करके तीसरी साइड से हमेशा क्या है,
बड़ा है। 5 + 2 2 से तीसरी वाली 9 है, कैसे बन जाएगा? वही बनेगा लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा बाबू, बनेगा ही नहीं, क्या बातें कर रहे हो आप? बना के देख लो, मैंने आपको बोला भी था उस दिन, मैंने आपको खुद बनाने के लिए बोला था, बनाए आप आए थे उस दिन? नहीं आए एंगल्स थे? में होता है ना, एंगल्स में होता है, साइड्स में भी होता है, बना के देखो। है आपके पास स्केल? स्केल में। हल्दी भी स्केल डोंट वरी। स्टील स्केल कहाँ गया? यहाँ पे रखा था ना, स्टील वाला गया नीचे रखा है, इसको निकाल के दो। आप अपनी मर्जी से कितना भी एंगल सेट कर लो इनके बीच में, मुझे, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे को ये वाला ट्रायंगल बना के दिखाओ आप। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक साइड 9 हो, एक 5 हो, एक 2 हो, बना के दिखाओ अगर बना सकते हो तो। ट्राई कर लिया, नहीं बना, सिंपल है। तो ध्यान रखो इस बात को कि एक ट्रायंगल बनने के लिए हमेशा 2 साइडों को प्लस करके तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आना चाहिए। अगर किसी भी एक केस में नहीं हो रहा है वो, तो मतलब वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 + 2 ही, मतलब बाकी जैसे 9 + 5 तो भैया आ रहा है देखो 2 से बड़ा, 9 + 2 भी आ रहा है भैया 5 से बड़ा, लेकिन यही एक ही तरफ से तो नहीं आ रहा है। अगर एक भी तरफ से नहीं आ रहा है ना, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, सब तरफ से आना चाहिए, ठीक है। तो यू कैन नॉट राइट 2 हेयर, आइदर यू 4 भी नहीं, बड़ा आना चाहिए। आई यू नॉट गेटिंग माई पॉइंट? बड़ा आना चाहिए। अगर मैं यहाँ 4 डालूँ तो 5 + 4 9 इज नॉट ग्रेटर देन 9, इट नीड्स टू बी ग्रेटर देन 9, ठीक है। तो यू कैन राइट 6 हेयर, 6 इज फाइन, समझ में आया? ठीक है। अच्छा जी, इस तरफ भी ऐसी कुछ साइडें रखी हुई हैं 9, 6 और 5, क्योंकि हमने तो बोला है ना, हम तो जानबूझ के तीनों साइडों को बराबर करवा रहे हैं। अच्छा जी, तो अब इस बात को लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहला काम है आपका कि आप इन ट्राइंगलों में जाएं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, मैंने सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ABC ट्राइंगल में जाइए और PQR ट्राइंगल में जाइए, जा रहे हैं अभी, मतलब अब हम जो बातें करेंगे वो इन्हीं 2 ट्राइंगलों के बारे में करेंगे। ये तरीका होता है लिखने का, इन बोल के हम फिर उन्हीं ट्राइंगलों में बातें करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ और भाई, इस ट्राइंगल की जो भी बातें आप लिखोगे वो इसके नीचे लिखोगे, और इस ट्राइंगल की जो भी बातें होंगी वो इसके नीचे लिखोगे। मतलब ये एक प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, और आप इस प्रेजेंटेशन के तरीके को नहीं बिगड़ाओगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये करते हैं। हाँ भैया, तो इन ट्राइंगल ABC एंड PQR तो पहुंच गए हम, ट्राइंगल्स में आ गए। अब ABC का AB PQR के RP के इक्वल है, रीजन बता सकते हैं? गलत, दोनों 9 सेंटीमीटर हैं, दोनों क्या हैं? 9 सेंटीमीटर ईच। अभी जो स्टेटमेंट्स लिखा उस चीज़ पर फोकस करें। हाँ जी, उसी चीज़ पे बात करेंगे हम। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC एंड PQR आ गया, फिर हम लिखेंगे यहाँ भैया इसका AB। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है आप। इसका AB तो इसी के नीचे लिखोगे, और PQR के वरदान, आपकी तरफ से कुछ जवाब नहीं आते हैं, आप शांत हो जाते हो। किसके इक्वल है? RQ के। RQ के कैसे है? ये 6 है, किसके है? हाँ, आप RP भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो PR भी बोल सकते हैं ना भाई। साइड को तो मैंने बताया था आपको, RP और या फिर PR। तो इसका AB इसके RP के इक्वल है, ध्यान रहेगा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली अल्फ़ाबेटिकली बोला करो हमेशा, जैसे AB PR, ऐसे अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा जी, रीज़न तो बता दो इसका। 9 सेंटीमीटर ईच, दोनों की दोनों साइडें कैसी हैं? 9 सेंटीमीटर की, तभी तो बराबर है। अच्छा जी, अब इसका BC इसके किसके इक्वल है? QR के। रीज़न 5 सेंटीमीटर ईच। देखो, जो चीज़ें मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यही चीज़ें नहीं आती है बच्चों को। अभी बातें होंगी, देखना और अगर आपको डाउट आए तो पूछना उस टाइम पर, ठीक है। और इसका AC इसके QP के या फिर PQ भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, 6 सेंटीमीटर ईच के इक्वल।
ध्यान रहेगा। अच्छा जी, मैंने इस ट्रायंगल की तीनों साइडों को इक्वल दिखा दिया, तो अकॉर्डिंग टू SSS ये दोनों ट्रायंगल सेम शेप के और सेम साइज के हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। मतलब क्या है ये? कॉन्ग्रुएंट। अब इस बात को लिखेंगे कैसे? इस बात को ऐसे लिखेंगे आप कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। अब मेन सवाल यहाँ यशिका से ये है कि क्या मैं PQR लिख दूं नहीं भैया, QRP। या मैं कुछ बदल के लिखूं? मैं ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके? ऐसे नहीं लिखेंगे, वो ही उसी के लिए तो ये बातें लिखी गई हैं कि लिखना कैसे है। अब इसी पर गौर करिए, क्योंकि बहुत बच्चों को यही चीज़ नहीं आती है। वो क्या करते हैं, ABC किसके हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा? PQR के। XYZ किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ABC के। वो एक स्टैंडर्ड में चल रहे हैं कि ABC तो XYZ, ABC PQR। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अभी पता चल जाएगा कौन किसके इक्वल है। तो ABC ट्रायंगल, आप ये वाला पहला वाला कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन दूसरा वाला आपने इन चीज़ों के हिसाब से लिखना है। देखो मुझे एक बात बताओ, आपको ये जानना है ना कि इस वाले ट्रायंगल में एक ही जगह इस वाले ट्रायंगल में कौन सा अल्फाबेट चल रहा है। तो देखिए इसमें और इसमें दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? ए, तो इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन है? B, तो एक ही जगह क्या चल रहा है? B। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ए लिखा है तो यहाँ पहले आर लिखा है तो एक ही जगह आर चल रहा है, वो नहीं कह रहा मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि साइडें जब होती हैं तो कंफर्मेशन नहीं होता। आप ए भी लिख सकते हो उसको, और आप चाहो तो भी तो लिख सकते हो, तो कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म नहीं होगा। तो आप क्या करिए, आप ये देखिए कि कॉमन मतलब एक अगर आपको पता लगाना तो ये देखो किन दो साइडों में ये आ रहा है, इसमें और इसमें आ रहा है। तो इस ये जो साइडें इक्वल हैं तो उधर भी तो वही चीज़ रिपीट हो रही होगी। तो इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है? P। तो एक ही जगह क्या चल रहा है? मेरी बात समझ में आई? अच्छा जी, अगर एक ही जगह P चल रहा है तो B की जगह क्या चल रहा है? R। तो B की जगह B सेकंड पे लिखा है ना, तो यहाँ सेकंड पे क्या लिखोगे? R। R। और बाकी क्या बच गए? Q। और अगर आप बोलो भैया जैसे आपने A को खोजा वैसे ही खोजो B को भी, तो देखो B देखो एक तो इसमें है, B मेरा एक इसमें लिख रहा है और एक इसमें लिख रहा है, तो ऐसी कौन सी बात है जो इसमें और इसमें लिख रही है? तो B की जगह क्या चल रहा है इसका मतलब? R। और तीसरी चीज़ क्या रहेगी? C। इधर देख लो, इसमें C है, इसमें C है, तो बताओ जो इसमें और इसमें, Q। तो C की जगह क्या चल रहा है? Q। तो ध्यान रखिए ABC ट्रायंगल हमेशा PQR के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, देखना पड़ेगा कौन किसकी जगह चल रहा है, उसके हिसाब से लिखना है। ये समझ में आया आपको? तो ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? PRQ के। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अगर PQR लिख देंगे भैया तो क्या प्रॉब्लम है? हम तो ऐसे ही लिखते हैं, हमारी मैडम ने नहीं बताया। उन सब चीज़ों का जवाब मैं आपको थोड़ी देर में दे दूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए जो मैं कह रहा हूँ आपसे उस चीज़ को फॉलो करो। फॉलो आपने ये करना है कि जो आपके ट्रायंगल हैं वो उसी तरीके से लिखने हैं। मतलब कौन से अल्फ़ाबेट की जगह कौन सा अल्फ़ाबेट चल रहा है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा जी। तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अरे रीज़न तो बता दो, कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए? SSS। हाँ जी, कौन सी प्रॉपर्टी से हुए हैं ये? SSS प्रॉपर्टी। बात समझ में आई? तो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। उसको फॉलो करने के लिए टोटल 5 प्रॉपर्टी हैं, उसमें से पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली है, दैट इज़ SSS। मतलब अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के अगर इक्वल हो जाती हैं तो ऐसा ट्रायंगल क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। और लिखने कैसे वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब इसके बाद ना मुझे एक बात बताओ, और चलो हम थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंट के बारे में और जानते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंट में ना 2 पार्ट हैं। एक तो हाउ टू प्रूव कॉन्ग्रुएंट,
कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें, या फिर कॉन्ग्रुएंट हाउ टू प्रूव नहीं, हाउ टू डू लिख लो, चलो हाउ टू डू कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कैसे करें, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगलों को कैसे करें, उसके लिए आपके पास मैंने आपको 5 ऑप्शन बता रखे हैं। ये मूवी का पहला पार्ट है जो आप पढ़ चुके हो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी, कि ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जाता है। उसके लिए आपके पास कितने हथियार हैं? 5। कौन कौन से? एस 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 एस, एस ए एस एस ए एस, ए एस ए एस ए एस और और आर एच एस। ये 5 हथियारों से आप मूवी का पहला पार्ट देख सकते हैं, या पहले मूवी का पहला पार्ट देखने से आपको ये 5 हथियारों के बारे में पता चला। आइए एस की जगह ए एस लिख देंगे तो बाबू करेंगे, सारी बातें करेंगे, मैं सारी बातें करूँगा। तू खुद बोलेगा हाँ भैया आपको ए एस ही लिखना है, ए एस मत लिखना, वो अलग मतलब है। मैं समझाऊंगा, मैं सब चीज़ समझाऊंगा, ट्रस्ट में। अभी जो फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, वो सेकंड पार्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। सेकंड पार्ट है कि हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, मिला क्या? भाई मैं कह रहा हूं 2 ट्रायंगल आपस में बिल्कुल सेम है, तो इस बात से आपको क्या क्या पता चलता है कि उसके सारी साइडें इसकी सारी साइडों के इक्वल होंगे, उसके सारे एंगल इसके सारे एंगलों के इक्वल होंगे, उसका एरिया इसके एरिया के इक्वल होगा। भाई मैंने कह दिया 2 होंडा सिटी लाया मैं, अरे अक्ष दोनों होंडा सिटी कतई कॉन्ग्रुएंट है, बता क्या क्या पता चलता है तेरे को? कहता है भैया मेरे को पता चलता है ये दोनों बराबर जगह लेती होंगी, सही बात है। भैया ये दोनों बराबर लोहे की बनी होंगी, सही बात है। भैया इन दोनों में बराबर हेडलाइट होंगी, सही बात है। तो ये सब बातें आपको पता चलती है ना 2 गाड़ियों को कॉन्ग्रुएंट बोलने से। तो अगर मैं 2 ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट बोल दूं, मैं खुद बोल दूं क्या भैया ये 2 ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या क्या कह सकते हो उनके बारे में? फिर आप ये कह सकते हो कि इसकी सारी साइडें इसकी सारी साइडों के इक्वल, इसके सारे एंगल इसके सारे एंगलों के। ऐसा नहीं कि कोई भी एंगल किसी के भी इक्वल, ऐसा नहीं है। उसी के लिए मैंने यहाँ पर ये बात बड़ी आराम से समझा के आपको लिखवाई थी। ये जो हमने यहाँ पे एक बात लिखी है ना, ये 2 ट्रायंगलों को जो हमने कॉन्ग्रुएंट दिखवाया है यहाँ पर, उसे मैंने ये सब जो इतना अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके लिखा है कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है। अब इससे हम क्या क्या कह सकते हैं इन ट्रायंगलों के बारे में? हम इससे इसकी तीनों साइडों के इक्वल और तीनों एंगलों के इक्वल दिखा सकते हैं। लेकिन कौन सी साइड के इक्वल होगी वो आपको यहीं से पता चलेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे, गौर करिए। अच्छा, इस बात को हम कहते हैं CPCT, जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ ना अभी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब है जौन से पार्ट की जगह जो पार्ट चल रहा है, मतलब ट्रायंगल ABC में जो पार्ट है उसकी जगह PQR में कौन सा पार्ट चल रहा है ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, देखिए CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब पता लगाता है, मतलब है इसका कि अभी अभी आपने जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे हैं अभी अभी, उनके ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है। उनके ये क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट। मतलब उनके इस वाले ट्रायंगल में जो पार्ट है, इस वाले पार्ट की जगह इस वाले दूसरे वाले ट्रायंगल में जो पार्ट है ये इसकी जगह चल रहा है, इसीलिए ये आपस में कैसे हैं? इक्वल है। इसलिए आपस में कैसे होंगे? ये इक्वल होंगे। देखो जैसे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि मेरे इस वाले ट्रायंगल के A की जगह इस वाले ट्रायंगल का क्या चल रहा है? P चल रहा है। एंगल की बात कर रहा हूँ मैंने कहा ना ट्रायंगलों में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होते हैं एंगल्स और क्या होती हैं? साइड्स। अगर 2 ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो मैं सारे एंगलों को सारे एंगल के इक्वल और सारी साइडों को सारी साइडों के इक्वल कह सकता हूँ। अब मैं क्या क्या कह सकता हूँ? देखो मैं क्या क्या कह सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि भैया एंगल A इक्वल होगा किसके? एंगल P के। रीजन क्या होगा? CPCT। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं अभी अभी किए हुए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।
जो अभी ट्राइंगल कॉन्वेंट दिखाया ना आपने उनके, तो इसका एंगल है इसका एंगल पी के इक्वल है। रीजन क्या है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अच्छा जी, इसी तरीके से एंगल बी को आप किसके इक्वल दिखा सकते हो? एंगल आर के। और एंगल सी को किसके दिखा सकते हो? और सबका रीजन क्या होगा? अच्छा, मैं क्या एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल दिखा सकता हूँ? क्या एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है? बोलो। यस। आपका तो है ही नहीं, वजूद ही नहीं है। हाँ भाई, क्यों नहीं है? रीजन तो बताओ क्यों नहीं है। सही कह रहे हो आप, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल बी एंगल आर का कौन करस्पॉन्डिंग पार्ट है। हाउ इट कैन बी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ एंगल क्यू? भाई एंगल बी की जगह क्या चल रहा है? एंगल आर। एंगल बी की जगह क्या चल रहा है? तो एंगल बी एंगल क्यू के कैसे इक्वल हो जाएगा? सही बात है, बोलो। ये जब दोनों ट्रायंगल एकदम बराबर हो गए तो उनके सारे एंगल सारे एंगलों के इक्वल नहीं हुए। सारे एंगलों के इक्वल नहीं हुए। एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो गया है, एंगल बी एंगल आर के इक्वल हो गया है, और एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल हो गया। जिसकी जगह जो चल रहा है वो उसके इक्वल हुआ है। ऐसे ही कुछ भी कोई किसी के इक्वल नहीं हो गया है। आप एंगल बी की जगह एंगल पी नहीं लिख सकते, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी नहीं लिख सकते। आपको एंगल बी की जगह एंगल आर ही लिखना पड़ेगा इक्वल टू में। एक मिनट, हाँ। अगर भैया फिर हमें पूछे कि एंगल ए को एंगल आर के कॉन्ग्रुएंट बताना है। एंगल ए को एंगल आर के कॉन्ग्रुएंट पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि एंगल ए एंगल आर के कॉन्ग्रुएंट नहीं, एंगल ए तो एंगल पी के कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। समझ में आया? ठीक है, ओके। और साइडों के बारे में क्या कह सकते हो? कौन सी साइड के इक्वल है? देखो, ए बी साइड पी आर साइड के इक्वल है, तो ए बी इक्वल होगा किसके? पी आर के। बी सी साइड आर क्यू के, और ए सी साइड पी क्यू के। भाई देख लो, आपकी कोई सी भी स्टेटमेंट अगर इससे कट गई हो तो मुझे बताओ। ये देखो, यही साइड थी ना आपकी। आप खुद देखो, एक भी स्टेटमेंट कटी है यहाँ पे? सारी बराबर आई होंगी बिल्कुल। बस क्यू पी की जगह पी क्यू वाली सिस्टम हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमें ये चीज़ समझ में आई है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और उनकी साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होता है। ऐसे कोई भी किसी भी इक्वल नहीं होता, या कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं होती, ऐसे नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होते हैं। मतलब उसकी जगह ट्राइंगल में जो एंगल प्ले कर रहा है रोल, वो इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अक्ष के घर में अक्ष के पापा और यशिका के घर में यशिका के पापा, तो इसके पापा उसके पापा के बराबर, इसकी मम्मी उसकी मम्मी के बराबर, इसका भाई तेरे भाई के बराबर। मतलब ऐसे वैसे लगा लो, कौन किसके बराबर चल रहा है? यशिका तेरे बराबर। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस वाले ट्राइंगल का कौन रोल प्ले कर रहा है? वो बराबर है। ऐसे कोई किसी ऐसे तू मम्मी कैसे बराबर हो जाएगा? समझ में आई ना बात? तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यहाँ पर इक्वल। बात क्लियर है मेरी? समझ में आ रहा है? ठीक है, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।